डीएम ने की किसानों और राइस मिलर्स के साथ बैठक। किसानों ने राइस मिलर्स पर लगाया परेशान करने का आरोप। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने किया मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण। 3 करोड़ 33 लाख की लागत से बन रहा मिनी खेल स्टेडियम। जसपुर में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम का हुआ आयोजन में शामिल हुए बिहार के विधायक प्रतिमा दास। अल्मोड़ा में पानी न आने से परेशान मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य कर्मी। पानी सप्लाई न देने पर कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। हल्द्वानी में इंदिरा विकास संकल्प के तीसरे चरण की हुई शुरुआत। इंदिरा हृदय के विकास कार्यों को किया गया याद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। नमस्कार, मैं राखी। बाजपुर में धान खरीद को लेकर मिल रही शिकायतों के चलते एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने किसानों और राइस मिलर्स के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में किसानों ने राइस मिलर्स पर किसानों का धान न खरीदकर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया और एसडीएम से आपदा के दौरान मिट्टी लगे धानों को भी खरीदे जाने की मांग की। वहीं राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यवान गर्ग ने कहा कि किसानों को किसी भी कीमत पर परेशान नहीं किया जाएगा और अगर कोई राइस मिल स्वामी किसानों की फसल वापस करेगा तो वो उसका कारण भी बताएगा। इसमें राइस मिलर भी आए हैं, किसान भी आए थे और जितने हमारे पदाधिकारी हैं जो सोसाइटियों के हैं, एसएमआई हैं, सारे इंचार्ज भी आए थे। ये इससे पहले भी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही थी, किसानों को दिक्कत थी, तभी बैठक बुलाई गई। एसडीएम महोदय के संज्ञान में थी, तभी उन्होंने अपने स्तर से बैठक बुलाई है, ना कि किसानों ने कहा, खुद बुलाई उन्होंने बैठक। जो दिक्कत थी वो उस पर डिस्कस हुआ है, खुल के हुआ, चर्चा हुई है, राइस मिलर के साथ हुई है, हमारे पड्डा जी थे उनके साथ सबसे वार्ता हुई है। अगर कहीं टेक्निकल जो बातें थी वो उस प्लेटफार्म पे आई हैं निकल के। एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ और मैं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का भी जिला अध्यक्ष हूँ। पूरे जिले को भी मुझे देखना होता है, व्यापारियों को भी, किसानों को भी। किसानों के साथ हमारे करम सिंह पड्डा जी हमारे पिता समान है और प्रताप हमारा छोटा भाई है। हमने इनके साथ मिलकर पूरी किसान यूनियन का अभी तक प्यार मोहब्बत से सारा काम निपटाया है। सारा धान इनका तुल रहा है, किसी किस्म की ना इनको कोई शिकायत है किसान से, ना हमें व्यापारियों से कोई शिकायत है। अगर इक्का दुक्का कोई इतने बर्तन होते हैं, खड़कते हैं, तो उन्हें समझा बुझा दिया जाएगा। कुछ सोसाइटी में भी दिक्कतें आ रही थी कि कहीं सोसाइटी पे 400 कुंटल 500 कुंटल तौल हो रही, कहीं 100 कुंटल भी नहीं हो पा रही है और इसके साथ साथ सभी मिलों में बराबर आवंटित नहीं हो रहा है। तो उस संबंध में जो हमारे सोसाइटी के एडीओ हैं उनको निर्देशित किया गया है कि एक बार औचक निरीक्षक कर लें सभी सेंटर्स का और जहां दिक्कत है उसको देख लें और एक आध दो कांटे की बढ़वाए जाने की मांग कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि क्या हो सकता है बेहतर समाधान। काशीपुर में आज कांग्रेसियों ने नगर निगम परिसर में काशीपुर को जिला बनाने सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। इस दौरान महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि यहां की जनता को क्षेत्र के विकास के नाम पर भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने पिछले 20 सालों से बेवकूफ बनाया है। वहीं उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता कई परेशानियों से जूझ रही है और कहा कि काशीपुर नगर निगम में नाजायज रूप से लिया जा रहा 2% दाखिल खारिज शुल्क तुरंत खत्म किया जाए और घर घर से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को मिडिल क्लास परिवारों से 50 या अधिक शुल्क के जबरदस्ती लेने को खत्म किया जाए। बता दें कि उन्होंने जर्जर अवस्था वाली रोड को ठीक न करवाने पर जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। मांगे तो बहुत सारी हैं और समस्याएं भी काशीपुर में बहुत सारी हैं, लेकिन आज प्रमुख मांगों को लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उसमें प्रमुख मांग आज ये थी कि विधायक चीमा जी ने जिस प्रकार से निरंतर काशीपुर को धोखा दिया और उन्होंने ये कहा कि काशीपुर को जिला मैं अतिशीघ्र घोषित कराऊंगा। जब सेंटर में, स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो काशीपुर जिला घोषित होगा। वर्तमान में सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो सांसद साहब हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, विधायक बीजेपी के, मेयर बीजेपी के। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा सीरीज शायद कभी अब लौट के चीमा साहब को देखने को नहीं मिलेगी।
नैनीताल के तल्लीताल क्षेत्र में बीते दिनों नशेड़ियों के खिलाफ कृष्णपुर वार्ड के नगर पालिका सभासद कैलाश रौतेला की बाइक में तोड़फोड़ करने पर सभासद ने डीआईजी नीलेश आनंद भरने और तल्लीताल एसओ रोहिताश सिंह सागर को नशेड़ियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायती पत्र सौंपा। इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आक्रोशित सभासद कैलाश सिंह रौतेला शुक्रवार को आईजी कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरने पर बैठ गए और कहा कि अगर पुलिस ने जल्द ही नशेड़ियों पर कार्रवाई नहीं की तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मेरे द्वारा पिछले 2 महीने पहले नशेड़ियों के खिलाफ एक पत्र दिया गया था आईजी कार्यालय में कि इनके द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और भविष्य में कोई बड़ी घटना हो सकती है किसी महिला के साथ। तो पुलिस विभाग द्वारा कुछ दिन वहां पेट्रोलिंग करी गई, वो लोग वहां नहीं बैठे, परंतु उसके उपरांत पुलिस भी इस मामले में ढील देते रही और वो दोबारा वो जगहों पे बैठने लग गए। और परसों की बात है, मैं किसी व्यक्ति की बाइक मांग के ले गया था किसी कारणवश, तो जब मैंने वही स्थान पे खड़ी करी जहां वो रोज करता था, तो सुबह आके देखता हूँ कि नशेड़ियों द्वारा वो बाइक पूरी तरह तोड़ दी जाती है। चमोली जिले में मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह और संकुल स्तरीय संगठन को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए आज पुलिस मैदान गोपेश्वर में चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत बद्रीनाथ विधायक ने की और स्वयं सहायता समूह ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बता दें कि पूरे प्रदेश में महिलाओं और स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है ताकि उनकी आजीविका में सुधार आ सके। इसी मौके पर स्थानीय विधायक ने 12 स्वयं सहायता क्लस्टर को 60 लाख के चेक बांटे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का अभियान चल रहा है। पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में खास तौर पर आजीविका के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान महिलाओं का है, उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 माह के लिए प्रत्येक महिला समूह के लिए 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से उसकी मंजूरी दी है और जो हमारे समूह स्वयं सहायता समूह के जो 12 क्लस्टर चमोली जिले के अंदर है, प्रत्येक क्लस्टर के लिए 5 लाख रुपये 60 लाख रुपया इस जिले को प्राप्त हो रहा है। हमारा जो यहाँ पे सम्मान समारोह है, आज हमारे मॉडल क्लस्टर वाला है, इसी में हमारे सारे पाए जाएंगे और सभी महिलाओं को आज हमें जो इतना बड़ा सम्मान समारोह में हम लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तमाम जितने भी हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनको एक आर्थिक पैकेज प्रति माह लगभग 6 माह फरवरी तक जो है, सितंबर से फरवरी माह तक 2000 रुपया प्रति माह की दर से हम उनको दे रहे हैं। तो लगभग सभी के खातों में स्वयं सहायता समूह के खाते में धनराशि हम दे रहे हैं। इसलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक अन्य हमारा जो स्वयं सहायता समूह का फेडरेशन होता है CLF, उसको भी एक विशेष अनुदान जो है प्रति CLF जो है 5 लाख रुपये का अनुदान की भी घोषणा माननीय बाजपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने 3 करोड़ 33 लाख की लागत से बने मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण कर जल्द ही कोच उपलब्ध कराने की बात कही। आपको बता दें कि बाजपुर में चीनी मिल की भूमि पर 3 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से बने मिनी खेल स्टेडियम में लंबे समय से लोकार्पण न होने से स्टेडियम का क्षेत्र के युवाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिसकी मांग लगातार कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे से की जा रही थी। बता दें कि इस दौरान अरविंद पांडे ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण होने में देरी हुई है, जिसके चलते मिनी खेल स्टेडियम को जल्द ही विभाग को हैंडओवर कर दिया जाएगा। अपने आप में यहाँ इंडोर आउटडोर दोनों प्रकार का ये खेल संसाधन बना है और 3 करोड़ से अधिक की लागत का बना है, जो जनता को समर्पित आज कर दिया गया है। बाकायदा कोच आएंगे, बच्चों की ट्रेनिंग होगी, इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया। रही बात कुछ कमियां की, तो कमियां आएंगी तो निश्चित ही उसका जांच भी कराई जाएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। पहले ही कोविड की वजह से हम इसमें काफ़ी लेट हो गए हैं
और तत्काल सचिव को, डायरेक्टर को बाजपुर के रिवरडेल विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें बाजपुर ब्लॉक के कई स्कूलों की टीमों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान महाकुंभ का शुभारंभ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने किया। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते बीते 2 सालों से खेल महाकुंभ का आयोजन नहीं किया गया था, तो वहीं कोरोना वायरस का खतरा कम होने के बाद खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए शिक्षा विभाग ने खेल महाकुंभ का आयोजन किया। इस दौरान राजेश कुमार ने जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए और कहा कि कोरोना वायरस के चलते सभी लोग अपने घरों में कैद थे। ऐसे में लोगों की जिंदगी को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता थी। इसी के चलते खेल महाकुंभ बीते 2 सालों से नहीं कराया गया, लेकिन अब कोरोना वायरस कम होने के बाद खेल महाकुंभ करवाकर खेल प्रतिभाओं को आगे लाने का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जो ये खेल प्रतिभाएं हैं और ये खेल महाकुंभ कहां से ये शब्द निकला है, ये 2017 से जो 2022 के बीच की सरकार है, जो हमारे खेल मंत्री हैं अरविंद पांडे जी की इसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। विगत 2 वर्ष के बाद जो गैप रहा है और जब हम एक दूसरे से बचते थे, छूने से भी डरते थे, मगर सबकी जीत हुई है, कोरोना हारा है, देश जीता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो प्रतिभाएँ हैं, छुपी हुई प्रतिभाएँ जो अपने क्षेत्र से निकल के विश्व के मानचित्र पर भारत का नाम जो है बुलंद करेंगे, विश्व के मानचित्र पे माँ भारती को जो पदक दिलाएंगे, ऐसे युवाओं को समर्पित यह खेल महाकुंभ जो हमारा ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम है। मैं पूरी टीम को, जो हमारे ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, जिन लोगों ने ऐसे आयोजन की जो है व्यवस्था की है, और निश्चित रूप से जिन लोगों ने इसमें प्रतिभाग करा है, सफल अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। असफल अभ्यर्थियों को भी कभी यह मन में नहीं लाना कि वह पिछड़ गए, उनको अपनी कमियां ढूंढनी है और निरंतर प्रयास से जो है जरूर सफलता मिलती है। मेरी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो खेल महाकुंभ 2021-22 का शुभारंभ जैसा कि पिछले 2 वर्षों से जो है कि नहीं हो रहा था, क्योंकि कोरोना महामारी का दौर चल रहा था, जिसके कारण जो है कि काफ़ी खेल प्रतिभागियों में कमी आई थी। लेकिन इस बार जो हमारे खेल मंत्री माननीय अरविंद पांडे जी के सौजन्य से, और जो कि युवा कल्याण मंत्री, खेल मंत्री भी हैं, उनके सौजन्य से ये जो हमारा खेल महाकुंभ ब्लॉक स्तरीय जो पहले तो न्याय पंचायत स्तरों में हुआ, फिर इसके बाद जो है कि हमारा इस खंड विकास स्तर पर जो है कि ये खेल महाकुंभ हो रहा है। निश्चित रूप से जो है कि बच्चों का जो शारीरिक विकास जो है इसी में छुपा हुआ है। शरीर स्वस्थ रहेगी, निश्चित रूप से जो है बच्चों का जो है कि स्वास्थ्य जो है कि अच्छा रहेगा। और मैं चाहूँगा कि ये बच्चे जो है कि आने वाले समय में हमारे देश के ये एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में और एक अच्छे प्रतिभा खिलाड़ी के रूप में जो है कि हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें, जनपद का नाम रोशन करें और प्रदेश का नाम रोशन करें। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों को सभी टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में 11 मई को बादल फटने से हुई भीषण तबाही से प्रभावित लोगों में मुआवजा पाने से वंचित रहे 24 लोगों के लिए आखिरकार मुख्यमंत्री राहत कोष से 14.25 लाख रुपए की धनराशि प्रशासन को मिल गई है। बता दें कि वेरिफिकेशन सहित जरूरी कार्रवाई के बाद इस घटना के प्रभावितों को बांटा जाएगा। हालांकि शांता नदी के प्रवाह में नुकसान झेलने वाले प्रभावितों में 9 प्रतिभावितों को दैवीय आपदा से, जबकि 53 लोगों को भूमि और फसल क्षति का 69,000 रुपए मुआवजा पहले ही दिया जा चुका था। मानसून में 11 मई 2021 को जो बादल फटा था देवप्रयाग में, ग्राम बाट मरोड़ा में, उसमें प्रशासन की ओर से 3800 रुपये 8 लोगों को दिए गए थे और एक व्यक्ति को आंशिक क्षति में 5200 रुपये दिए गए थे। कृषि भूमि फसल क्षति हेतु 53 लोगों को 69,000 दिया गया था। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 14,25,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ है, जो कि 24 लोगों को वितरित किया जाना है, जिसके लिए कार्रवाई चल रही है देवप्रयाग तहसील से। और अभी वाली अगर हम बात करते हैं तो अभी 18, 19, 20 में जो आपका ये काफ़ी यहाँ पर वर्षा हुई थी, उसके तहत हमने तहसील देवप्रयाग में 5 आंशिक क्षति के मामले हमारे दर्ज हुए थे, जिसमें हमने प्रति व्यक्ति 5200 के हिसाब से चेक उनको दे दिया है। तहसील कीर्तिनगर में 2 आए थे आंशिक क्षति के मामले, उन्हें भी 5200 रुपये प्रति व्यक्ति के। उत्तराखंड
के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई सड़क और पानी की समस्याओं के संबंध में देहरादून में विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा से संबंधित सभी कामों को जल्द ही पूरा करने के आदेश दिए हैं और कहा कि 1 महीने में सभी कामों का टेंडर करा लिया जाए। बता दें कि बैठक में विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि 95% मुख्यमंत्री घोषणाओं को पूरा कर लिया गया और साथ ही दूसरे एस्टीमेट शासन को भेज दिए गए हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो हम घोषणा करेंगे उन घोषणाओं को हम पूरा करेंगे। इस संदर्भ में मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो घोषणाएं की हैं उनकी समीक्षा की मैंने एक बैठक आज यहाँ पर की, जिसमें मुख्य अभियंता गढ़वाल, एक्सचेंज सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। अक्सर देखने में आता है कि जितनी भी घोषणाएं होती हैं पेंडिंग जाती हैं और 5 साल निकल जाते हैं, उसके बाद भी उन पर काम नहीं होता। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मेरी विधानसभा की पूर्व की 95% घोषणा पूरी हो चुकी है और अभी हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो घोषणाएं की हैं उनके सबके एस्टीमेट बन गए हैं, शासन को प्रेषित कर दिए गए हैं और मुझे अधिकारी ने बताया कि 1 महीने के अंदर उन सब कामों के टेंडर लग जाएंगे और सारे काम धरातल पर। हल्द्वानी में इंदिरा विकास संकल्प के तीसरे चरण की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश और सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता पंचक्की चौराहे से मुखानी चौराहे तक पहुंचे। इस दौरान सुमित हृदयेश का स्थानीय लोगों ने जमकर स्वागत किया। साथ ही महिलाओं के साथ साथ युवाओं और बुजुर्गों ने भी इंदिरा हृदयेश को नम आंखों से याद करते हुए उनकी तरफ से किए गए विकास कार्यों को याद किया। बता दें कि यात्रा के तहत सुमित हृदयेश ने वार्ड के लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वो इंदिरा हृदयेश के किए गए विकास कार्यों को और उनके हर अधूरे सपने को हर हाल में पूरा करेंगे और उनके छूटे हुए अधूरे विकास कार्यों को पूरा करेंगे। तीसरा चरण हमने प्रारंभ करा है क्योंकि बीच में कार्यक्रम आ गए थे, फिर आपदा आई तो इसलिए स्थगित करना पड़ा कुछ दिनों तक। लेकिन अब ये 2 दिन हमारे पास, ये 2 दिन का अवसर है जब हम ये यात्रा को पुनः वार्ड 48, 39 और 50 में हम निकाल रहे हैं। और देखिए, संकल्प वही है, इंदिरा जी का जो विकास की सोच है, जो उनके कौशल थे, जो उनकी क्षमताएं थी, उसको हमें दोबारा इन चीज़ों को, इन विचारों को पुनर्जीवित रखना है। क्योंकि आवश्यकता ये हो चुकी है कि समय बदल गया है, आज वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन जो उनके लोग हैं, जो उनके क्षेत्रवासी हैं, उनको जिन चीज़ों की अच्छी आदतें थी कि विकास हमारे क्षेत्र में हमेशा होगा जब इंदिरा जी थी, कि हमेशा वो उपलब्ध रहेंगे हमारे लिए, कभी भी उनके घर हम जाएं, यही चीज़ों का पुनः संकल्प लेते हुए जनता के बीच में जा रहे हैं और बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, जैसा कि आप देखें। अल्मोड़ा में पानी नहीं आने से नाराज मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य कर्मियों ने आज बेस अस्पताल में जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि बीते 15 दिनों से बेस अस्पताल और आवासीय कॉलोनी में पानी की आपूर्ति ठप होने से मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि 24 घंटे के भीतर पानी की सप्लाई नहीं की गई तो सभी स्वास्थ्य कर्मी कार्य बहिष्कार करेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि रात में ड्यूटी के दौरान उन्हें पानी जैसे मूलभूत अधिकार से भी वंचित रखा जा रहा है। वहीं अस्पताल में पानी के अभाव से रोज के कामों में दिक्कत आती है, जिससे साफ सफाई न होने से अस्पताल में गंदगी भी बढ़ने लगी है और नए रोगों के फैलने का खतरा बना हुआ है। विगत 15 दिनों से हमारे बेस चिकित्सालय में और बेस चिकित्सालय परिसर में पानी नहीं आ रहा है, तो इस बारे में हमने अधिकारियों को बार बार अवगत करा दिया तथा जल निगम के अधिकारियों को भी बार बार फोन पर अवगत करा रहे। उनके द्वारा यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आज जुड़ जाएगी लाइन, लेकिन यहाँ पर रोगियों को परेशानी हो रही है और जितने भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो आकस्मिक सेवाएं भी की जाती हैं, उसके बावजूद न उनके पास पानी है न कुछ है, उसके बाद भी निरंतर हम रोगियों की सेवा करते रह रहे हैं। सर, पानी नहीं आने से यहाँ बहुत दिक्कत है। कैंपस में तो दिक्कत है ही, लेकिन हॉस्पिटल में भी बहुत दिक्कत है। सर, ओटी में इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव नहीं होने की वजह से कोई भी ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहा है। पानी की वजह से ही सारा काम रुका हुआ है सर, पूरे हॉस्पिटल में कोई काम नहीं हो पा रहा है।
जसपुर में आगामी 2022 चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय कांग्रेस विधायक आदेश चौहान और बिहार के विधायक प्रतिमा दास सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल रहे। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बिहार के विधायक प्रतिमा दास का फूल मालाओं से स्वागत किया और कार्यक्रम में बिहार के विधायक ने मेरा बूथ मेरा गौरव के तहत कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथ को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए। बता दें कि उत्तराखंड पर्यवेक्षक और बिहार के विधायक प्रतिमा दास ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि लोकतंत्र में बूथ का बहुत बड़ा महत्व होता है। बूथ स्तर से कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर बूथ मजबूत है तो जीत निश्चित है। हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक आदेश सिंह जी चौहान एक हमारे जो विधायक जी हैं वो भी हैं और उनके नेतृत्व में कार्यक्रम रखा गया है। उन्हें उन लोग से मिलकर के उनके जुनून को जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो एक उत्साह देखने को मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है और उनको मोटिवेट करने आए हैं कि कांग्रेस ने जो काम किया है जनहित में देशी उसको गाँव-गाँव तक पहुँचाने की जरूरत है और चुनाव के समय जो बूथ कार्यकर्ताओं की जो भूमिका होती है उसको जन-जन तक पहुँचाने की जरूरत है। राज्य में त्योहारी सीजन में रोज के बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और आसमान छूते सब्जियों के भाव से आमजन परेशान है। जो टमाटर कुछ दिन पहले 10 रुपए किलो बिक रहा था वही आज 80 रुपए किलो पर बिक रहा है। इसके साथ ही आलू प्याज के भाव भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो रोज इनके दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनता ही नहीं बल्कि व्यापारी भी परेशान है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से उनके सामान के दाम भी बढ़े हैं, जिससे ग्राहक सामान लेने में आनाकानी कर रहे हैं। ऊपर से व्यापारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन में महंगाई की मार सीधा उनकी जेब पर पड़ रही है। सबसे ज्यादा मुसीबत गरीब तबके के लोगों के लिए है, जो त्योहार के नजदीक आते ही अपनी जेब टटोलने लगते हैं। महंगाई जो है हमारे जो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोग जो है डबल इंजन की सरकार यहाँ पर बना रहे हैं। अब आपने ये देखा होगा कि डबल इंजन की सरकार ने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, शायद इसी वजह से डबल इंजन की सरकार गवर्नमेंट ने बोली थी। पेट्रोल आप जो है इनका कोई कंट्रोल नहीं है, पेट्रोल डीजल पे ना ऑयल पे ना भी ये किसी सब्जी पे। मेरा जो है अपना जो सोचना है कि जब पब्लिक के पास ये पेट्रोल डीजल और गैस में ही पैसा ख़त्म हो जाएगा तो बाज़ार में कैसे आएगा, क्योंकि उस बेचारे के पास इतना पैसा नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ, आप हों, कोई भी हो, उसके पास पैसा ही नहीं है तो वो कहाँ से जो है मार्केट में आएगा और जो है खर्चा करेगा। मैं महानगर व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुनील कुमार भांगा प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि महंगाई चरम सीमा में पहुँच गई है। पेट्रोल आज की डेट में 100 पार कर गया है, डीजल 100 के आसपास आने वाला है, गैस 900 कुछ रुपए की हो गई है, मार्केट में टमाटर के रेट 80 रुपए किलो हो गए हैं, प्याज 60 रुपए किलो हो गया है, सरसों का तेल भी 200 रुपये लीटर हो गया है, रिफाइंड भी 200 रुपये पार कर गया है। तो इतनी महंगाई हो रखी है कि जिससे बाजार में महंगाई चरम सीमा में पहुंच गई है। जो कस्टमर जो बाजार में आता है वो सामान लेते भी सोचता है कि मैं ये सामान लूँ या न लूँ। पेट्रोल देखिए कहाँ 104 रुपये हो गया है और डीजल भी 100 छू चुका है। दूसरा, सरकार बिल्कुल आंखें मूंद के बैठी हुई है। कहाँ केंद्र में जब भाजपा आई थी 2014 में तो उनका पहला कहना यही था कि महंगाई पे लगाम लगाएंगे। कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ भी नहीं करा और कहीं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वाकई भाजपा जो है T20 खेल गई कांग्रेस के साथ। जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं करा वो भाजपा ने 7 साल में करके दिखा दिया। और इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।